अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जहाँ से लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब सफ़र में थी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहुँच चुकी हूँ 4.5 घंटे के सफ़र के बाद इस्लामाबाद। और 4.5 घंटे इसलिए लगे थे क्योंकि हम लोग बीच में स्टे कर रहे थे और आराम आराम से मतलब आ रहे थे, इतना ज़्यादा स्पीड नहीं थी। और अब यहाँ पर आए हैं हम अपने मामू के घर, तो बस सब अंदर जाकर सबसे मिलती हूँ। और यहाँ पर जी नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मैं अपनी मेरी मुमानी की तरफ दावत थी और यहाँ पर मैं बच्चों के रूम में बैठी हुई थी, उनके साथ बातें कर रही थी क्योंकि बच्चों के साथ ना मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। और बस फिर इसके बाद खाना वगैरह खाया था और ज़्यादा क्लिप मैं बना नहीं सकी क्योंकि बातों में इतना ज़्यादा गुम थे कि टाइम का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। बस फिर हम लोग वापसी के लिए निकले और बड़े जो थे वो अलग थे और हम लोग अलग गाड़ी में थे। तो हम लोग जो कज़न्स थे वो फैसल मस्जिद आ गए और बाकी सब घर चले गए। तो यहाँ पर रात का टाइम हो गया था तो हमें पता नहीं था कि ये खुली होगी या नहीं, हमें अंदर जाने देंगे या नहीं। 10 बजे का टाइम था लेकिन ये ओपन थी, मतलब आप इस तरह से इसके सहन में आ सकते थे और इतना सुकून था यहाँ पर। अगर आपने फैसल मस्जिद देखनी है ना तो आप दिन के वक्त जाएं, लेकिन अगर आपने सुकून लेना है ना यहाँ पर तो आप रात के वक्त आएँ। इतना सुकून होता है और इतना, हालांकि गर्मी थी ठीक ठाक इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी। और मस्जिद में वाकई अल्लाह ताला के घर में एक अलग ही सुकून होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठकर। और बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है कि बंदा इसको देखता है ना आकर तो बस फिर उसमें गुम हो जाता है और कुछ वो नहीं होता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे इधर और जो नमाज की जगह थी सिर्फ वो बंद की हुई थी और बाकी सारा ये ओपन था। और यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे। अच्छा, इस्लामाबाद में एंटर होते ही जब आपको दूर से फैसल मस्जिद नज़र आती है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है और बंदे का दिल करता है कि बंदा सबसे पहले यहाँ पर जाए। तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे तो। और मेरा तो कोई मूड नहीं था वापस जाने का, लेकिन ये जो भाई लोग हैं इन लोगों ने कहा कि बस ठीक है अब घर चलना है। तो 1-1.5 घंटे के बाद तकरीबन हम लोग वापस निकल गए थे वापसी के लिए। और जाते जाते भी मैं बार बार इसकी वीडियोस बना रही थी। क्लिप्स तो मैंने बहुत कम ऐड किए हैं क्योंकि लाइट कम थी तो इतना ज़्यादा बन नहीं रहा था। और दूर से भी इतनी खूबसूरत लग रही थी ये मस्जिद के बस इंसान का दिल जो है ना वो सुकून से भर जाता है यहाँ पर आकर। उनका मज़ार है तो हम लोग वहाँ पर गए थे फ़ातिहा पढ़ने के लिए। और उसके बाद बस इन लोगों ने कहा कि हमने जल्दी खाया था 6 बजे खाना, तो हम लोग अपना रास्ते से कुछ लाइट सा खाते हैं। और लाइट सा तो नहीं खाया खैर। फिर यहाँ के मशहूर हैं शाहजी के रोल पराठे और वाकई में वो बहुत टेस्टी थे क्योंकि मुझे लगता था कि लाहौर का खाना ज़्यादा अच्छा होता है, इस्लामाबाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि इस्लामाबाद के खाने जो हैं वो स्पाइसी नहीं होते। लेकिन रोल पराठा यहाँ का बहुत मज़े का था, मतलब मुझे लाहौर का इतना नहीं पसंद लेकिन इस्लामाबाद का बहुत अच्छा था। तो हम बस वहीं जा रहे थे खाने के लिए। और आप ये देख रहे हैं रोड्स पर कितनी खाली खाली सी हैं, मतलब उस तरह से रश नहीं है जिस तरह से लाहौर में होता है। लाहौर का तो रश खैर अब बहुत ही ज़्यादा हो गया है ट्रैफिक, और इस्लामाबाद की भी हो गई है पहले की निस्बत क्योंकि 5 साल पहले जो इस्लामाबाद का ट्रैफिक था उससे कहीं ज़्यादा रश अब होता है। मतलब ये 11 बजे सीन नहीं होता था इस्लामाबाद में जो इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने लोग हैं, वरना अब 10 बजे तक इस्लामाबाद बिल्कुल सुनसान हो जाता था। और अब यहाँ पर काफ़ी फ़ूड पॉइंट्स भी खुल गए हैं और काफ़ी रश हो गया है। ये जो आपको सामने शाहजी फूड्स नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से मिलते हैं जी रोल पराठे। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था और अब हम वेट कर रहे थे। और वैसे भी जब कज़न्स वगैरह साथ हो ना तो फिर वेट करना बुरा नहीं लगता, मतलब बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता। और ये बाबा जी यहाँ पर बलून्स सेल कर रहे थे जो कि काफ़ी खूबसूरत थे, तो हम लोगों ने इनसे 2 लिए थे क्योंकि मेरी कज़न के छोटे से प्यारे से बेबीज़ हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पर ये एक एरोप्लेन लिया था और एक हार्ट शेप का लिया था। और रोल पराठे आ गए हैं और इनके साथ, अच्छा इनके ये दूसरी जगह का रोल पराठा है। एक और भी होते हैं वो G11 में होते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ये भी बहुत मज़े के थे। लेकिन इनकी साथ जो चटनी है ना वो इतने मज़े की नहीं है जो G11 वाले रोल पराठे हैं। और उनकी चटनी होती है, उनके साथ बहुत स्पाइसी चटनी होती है। और ये इनकी चटनी इतनी मज़े की नहीं थी लेकिन रोल पराठे मज़े के थे।
तो बस हमने यहाँ से ये खाया था और फिर जो हमारे साथ कज़न थे उन्होंने बोला कि मैंने तो शवारमा खाना है, जो यहाँ का हाउस ऑफ शवारमा मेरा ख़्याल है काफ़ी फ़ेमस है। तो वहाँ पर अब हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों को तकरीबन 1 घंटा लगा था, क्योंकि हमने सिर्फ़ एक शवारमा ऑर्डर किया था और उसमें उन लोगों ने 1 घंटा आधा घंटा लगा दिया था लाने में। और जब उनसे पूछा कि आपने इतनी देर क्यों लगाई है, तो वो कहते कि गैस नहीं आ रहा था। मतलब इनका गैस नहीं आ रहा था क्या? मतलब इतना बड़ा खोला हुआ है और काफ़ी फ़ेमस भी है ये जगह। अच्छा, इनकी शवारमे की स्पेशलिटी ये थी कि जो उसका ब्रेड होता है ना शवारमे का, वो डिफरेंट था। मतलब जो आम शवारमा में यूज़ होता है वो वाला ब्रेड नहीं था, दूसरा ब्रेड था और टेस्ट अच्छा था, मतलब डिफरेंट टेस्ट था। मुझे लगता है कि ये ना टर्किश स्टाइल में बनाते हैं शवारमा। अच्छा, वैसे हम लोगों को ना, मतलब हम लाहौरियों का ना कहीं और का खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि हम लोगों को स्पाइसी खाने की आदत होती है। और अब जी हम घर जा रहे हैं और घर जाकर हमें छुप छुप के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि सब सो चुके होंगे, मामू वगैरह। और हम लोगों के आगे पता नहीं अब क्या प्लान्स हैं। वैसे तो अब हमेशा जब भी हम लोग मिलते हैं तो हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं लेट नाइट और हॉरर मूवीज़ देखते हैं। तो आज के पता नहीं क्या सीन होगा। और छुप छुप के रात को चाय बनाकर पीने का भी अपना ही मज़ा है। तो अभी तो रोड्स खाली हैं, शुक्र है। और इस्लामाबाद की रोड्स मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है कि यहाँ पर घूमते भी रहो ना तो इंसान थकता नहीं है। तो बस घर जा रहे हैं और याद आया कि यहाँ से रास्ते से हम लोगों ने मेडिसिन्स लेनी है, क्योंकि आते ही सबके जो हैं वो गले ख़राब हो गए हैं। और मेरी छोटी बहन का भी जो था वो गला ख़राब था, तो उसने कहा कि मेडिसिन लेनी है। तो यहाँ लाइफ केयर फार्मेसी पे हम रुके हैं और यहाँ से अब गले की टैबलेट लेनी है और बस फिर घर जाना है सीधा। आज का व्लॉग बस इतना ही था। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।